हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कक्षपाल का जो एग्ज़ाम है, वो किस तरह से होगा। जैसे कि आपको पता है कि कक्षपाल का एग्ज़ाम 3 पेपर्स में होगा। जी हाँ दोस्तों, टोटल 3 पेपर्स इसमें होंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। और दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, ये जानना है इसमें। और ये 3 पेपर किस तरह से होंगे, ये भी जानना है। उसके बाद सिलेक्शन का पूरा फ़ॉर्मूला क्या है, किस तरह से आप एक बार में ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या है इस बार ख़ास, इस चीज़ के बारे में भी हम बात करने वाले हैं वीडियो में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आइए जानते हैं हम कि क्या है कक्षपाल एग्ज़ाम का पूरा इन्फॉर्मेशन। झारखंड कक्षपाल भर्ती 2026 कंप्लीट एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों क्या है सिलेक्शन प्रोसेस? सबसे पहले दोस्तों इसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, जिसमें कि आपका 1600 मीटर का दौड़ होता है और आपका चेस्ट और हाइट नापा जाता है, ठीक है, बॉयज़ में। गर्ल्स में भी दौड़ होता है और हाइट मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन में। तो ये आपका 3 पेपर का होता है रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसी के बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है और फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए एक-एक करके हर चीज़ को जानते हैं। देखिए दोस्तों रिटन एग्ज़ाम किस तरह से होता है। पीएमटी और पीईटी के बाद यानी कि फिजिकल टेस्ट के बाद ओएमआर बेस्ड रिटन एग्ज़ाम ली जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर एग्ज़ाम अलग-अलग शिफ्ट में कंडक्ट होता है, तो मार्क्स का नॉर्मलाइज़ेशन किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए 3 दिन 4 दिन एग्ज़ाम चला, अगर ज़्यादा कैंडिडेट फिज़िकल में पास हो जाते हैं, तो हो सकता है 1 दिन में एग्ज़ाम लेना संभव ना हो। तो इस हिसाब से 2 दिन 3 दिन एग्ज़ाम होगा। तो 2 दिन 3 दिन एग्ज़ाम होगा तो पेपर अलग-अलग होगा। उस टाइम पे नॉर्मलाइज़ेशन लिया जाएगा। और अगर ये चीज़ नहीं होता है, मान लीजिए एक ही दिन में पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो यहाँ पे नॉर्मलाइज़ेशन का कोई सिस्टम नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपका मार्क्स शो होगा, ठीक है? इसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है समझिए। एग्ज़ाम 3 स्टेज में होगा। सभी क्वेश्चन आपका जो है वो एमसीक्यू होंगे और ओएमआर बेस्ड होंगे। ओएमआर बेस्ड मतलब क्या है कि ऐसे जैसे ए ऑप्शन रहेगा, यहाँ एक गोल रहेगा, इसको आपको भरना है अगर ए आंसर है तो, ठीक है? तो इस तरह से आपका ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और 3 स्टेज में होगा, ठीक है? पेपर 1, 2, 3। और तीनों पेपर 2-2 घंटे का होगा, यानी कि टोटल जो आपका एग्ज़ाम है वो 6 घंटे का होने वाला है, ठीक है? आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है? आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो कितना मार्क्स मिलेगा आपको? 3 मार्क्स, ठीक है? और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स माइनस होगा। यानी कि मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, इसमें से 1 आपका सही है और 1 आपका गलत है, तो इसके आपको मिल गई 3 नंबर और इसके आपके 1 माइनस हो गए, यानी कि 2 क्वेश्चन के आपके कितने नंबर मिले? 2 नंबर, ठीक है दोस्तों? इस तरह से आपका नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम भी रखा गया है इसमें, ठीक है? और अगर आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे 1 मार्क्स का आपका नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, ठीक है दोस्तों? ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों 3 पेपर होगा, उसमें से पेपर 1 जो है, इसमें आपका टाइम रहेगा 2 घंटा, टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका 120। और दोस्तों 120 में से 80 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा और 40 क्वेश्चन रहेगा आपका इंग्लिश से, ठीक है? तो दोस्तों हिंदी में यहाँ पे पैसेज का आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और ग्रामर का आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? और इसके बाद इंग्लिश में बात करें तो 20 क्वेश्चन आपका पैसेज में रहेगा और 20 क्वेश्चन ग्रामर में रहेगा, ठीक है? ये कुल मिला करके आपका 120 क्वेश्चन हो जाता है। और इसके बाद इन सभी को मिला करके ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखिए, ये समझिए, ठीक है? यानी कि 120 जो क्वेश्चन आपका हुआ, इन सबको मिला करके आपका 30% मार्क्स आना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस पेपर का मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है? ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। लेकिन आप अगर 30% मार्क्स नहीं लाते हैं ना, देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, आप अगर 30% मार्क्स नहीं लाते हैं, तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक ही नहीं किया जाएगा, चाहे आप इसमें फुल मार्क्स क्यों ना लाए हों। यानी कि ये पेपर 1 तो आपका क्वालिफाइंग है, इसमें आपका 30% मार्क्स लाना इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 30% मार्क्स नहीं लाते हैं, तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक नहीं किया जाएगा। अगर आप फुल मार्क्स लाते हैं पेपर 2 और पेपर 3 में, फिर भी आपको डिस्क्वालीफाई ही कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो इसीलिए पेपर 1 में आपका 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। 30% मार्क्स कितना होता है? देखिए, पहला तो आपका ये है कि 120 का 30% आपको निकालना है। 120 का 30% कितना हो जाएगा? 36, यानी कि 36 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। और ये कितना नंबर हो रहा है? 108 नंबर। 36 को 3 से गुना कर दीजिए, 108 नंबर बनेगा, ठीक है? यानी कि आपका 360 में 108 नंबर लाना पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेपर 2 देखते हैं, ठीक है? ये आपका लैंग्वेज पेपर है, रीजनल ट्राइबल लैंग्वेज, ठीक है? इसमें भी आपका 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आपका रहेगा सिर्फ 100, ठीक है दोस्तों? अब देखिए, कैंडिडेट जो है वो नीचे दी गई लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकता है। ये फॉर्म भरते टाइम आपको सिलेक्शन करने का मौका मिला था कि आप हिंदी रखिएगा, खोटा रखिएगा, इंग्लिश रखिएगा,
जो भी लैंग्वेज आप रखते हैं उसी से आपका ये पेपर होगा, ठीक है। इसमें तो 30% मार्क्स लाना है, इसमें भी अगर आप 30% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका पेपर 3 चेक नहीं किया जाएगा। लेकिन ये इसमें सिर्फ 30% मार्क्स नहीं लाना है, क्योंकि ये जो पेपर 2 है, इसका मार्क्स और पेपर 3 का मार्क्स, ये दोनों का मार्क्स मिला करके आपका मेरिट बनेगा। पेपर 1 का मेरिट लिस्ट से कोई मतलब नहीं है, उसमें सिर्फ 30% मार्क्स लाके आपको क्वालीफाई कर लेना है। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सिर्फ 30% नहीं देखना है, आपको एकदम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करना है, क्योंकि इससे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग पेपर 3 की तरफ। ये आपका जनरल नॉलेज पेपर होगा, यानी कि जीके का, ठीक है। इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसमें भी आपका टोटल क्वेश्चन 120 ही रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या-क्या रहने वाला है। जनरल स्टडीज़, ये आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। इसमें इंडियन जीके प्लस झारखंड जीके दोनों मिक्स रहेगा 40 क्वेश्चन में, ठीक है। ज़्यादातर इसमें इंडियन जीके ही रहेगा, आपका पूरा इंडिया का जो जीके है वो रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है झारखंड जीके। ये आपका 50 क्वेश्चन सिर्फ झारखंड जीके से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आता है मैथ्स। इसमें 10 क्वेश्चन आपका मैथ्स के पूछे जाएँगे, बहुत ईज़ी रहता है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। उसके बाद साइंस का भी आपका 20 क्वेश्चन इसमें रखा गया है, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर 3 भी होगा आपका। यहाँ तक क्लियर दोस्तों आपको? अब नीचे आते हैं। मेरिट कैसे बनेगा ये समझिए। देखिए दोस्तों, फाइनल मेरिट लिस्ट पेपर 2 प्लस पेपर 3 के मार्क्स के आधार पर बनेगी, ठीक है? यानी कि अगर आपने पेपर 2 में मान लीजिए 250 मार्क्स लाया है और पेपर 3 में आपने 250 मार्क्स लाया है, तो ये दोनों ऐड करके 500 मार्क्स आपका हो जाएँगे, ठीक है? ये दोनों मार्क्स ऐड होके आपका मेरिट बनेगा, ठीक है दोस्तों? और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर एग्ज़ाम आपका मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ, मान लीजिए 1 दिन, 2 दिन आपका एग्ज़ाम चला, या मतलब 1 दिन से ज़्यादा एग्ज़ाम चला, तो आपका नॉर्मलाइज़ेशन मार्क्स भी देखने को मिलेगा, और अगर नहीं तो सीधा-सीधी आपका मेरिट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों, फाइनल मेरिट जो है आपका पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स को ऐड करके किया जाएगा। पेपर 1 के मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएँगे, ठीक है? और 1 का जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, वो सिर्फ़ क्वालीफाइंग है आपको, लेकिन आपको 30% मार्क्स लाना है उसमें। क्यों लाना है? क्योंकि अगर आप 30% मार्क्स नहीं लाएँगे, तो पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक ही नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों? ये तो हो गया सिलेबस दोस्तों। अब आता है तैयारी का बारी। हम तो अच्छे से सिलेबस देख लेते हैं, रनिंग भी क्वालीफाई कर लेते हैं, सारा कुछ करके फिर हम लोग बैठ जाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा गलती है, ठीक है दोस्तों? अभी आपको क्या करना है, तैयारी आपको दौड़ क्वालीफाई करने से पहले ही स्टार्ट कर देना है, ठीक है? दौड़ आपका क्वालीफाई हो जाएगा, आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा तो। हालाँकि 1600 मीटर का दौड़ है, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देना है, लेकिन साथ में आपका एग्ज़ाम का भी प्रैक्टिस आपको लेकर चलना है, ठीक है? तभी आप अच्छे से क्वालीफाई हो पाइएगा। जिस तरह से अभी कॉम्पिटिशन का माहौल बना हुआ है, चाहे स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो, आपको अच्छा से पढ़ाई करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? 80% स्कोर कीजिएगा, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ, चलो भाई, अब मेरा हो सकता है इसमें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? अभी आप थोड़ा-थोड़ा करके जीके पढ़िए, झारखंड प्लस इंडियन दोनों जीके, और हिंदी का आपको इसी चैनल में कराया जाएगा फ्री में, कोई आपको कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं है। जीके भी आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बुक ले लीजिए, पढ़िए आराम से घर में बैठ के, और हिंदी आपको इसी चैनल में फ्री में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। हिंदी में आपको क्या पढ़ना है कि जो 10 क्लास का बुक है ना, 10 क्लास का बुक, एक कृतिका है और एक क्षितिज है। ये दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है? वो आपको इसी चैनल में पढ़ाया जाएगा, कृतिका और क्षितिज, ये दोनों फ्री में पढ़ाया जाएगा। और इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार हो रहा है कि आप कंटेंट देखने के बाद, एक क्लास करने के बाद आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपको पूरा कंप्लीट करने का मन करेगा, ठीक है? आपको क्लास में ही याद करा दिया जाएगा, नोट्स भी दिया जाएगा, और एक बार क्लास को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको फिर से उस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप कभी रिवीजन कीजिएगा, बस वही करना है आपको, ठीक है? और दोस्तों, आपको नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं अभी कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्द ही आपका हिंदी का क्लास आ रहा है। हो सकता है इसी सप्ताह हिंदी का भी क्लास आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा इसी चैनल में, ठीक है? और हिंदी का क्लास मिड तक जाते-जाते, यानी कि आधा होते-होते आपका जीके का भी क्लास शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है? और ये सब चीज़ें फ्री में कराया जाएगा। आपको ₹1 भी नहीं डिमांड किया जाएगा इस चैनल से, ठीक है? तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।